हेलो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होती हैं जो आपके सीबीएसई लेवल या किसी भी बोर्ड लेवल पे और साथ ही साथ एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का पहला पार्ट। ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी में लिखें। वीडियो पॉज बेशक कर लें और स्टार्ट करें। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए, अब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और साथ ही साथ फॉलो कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा है प्रॉब्लम 1 में लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। दोनों का ऐड करके 100 में से माइनस कर दें, ऑक्सीजन का आ जाएगा। अब क्या इसके लिए हमें एम्पेरिकल फार्मूला, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सब निकालने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं। पहली लाइन को देखने के बाद आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी बहुत टफ ना समझे, आप सेकंड लाइन से स्टार्ट करो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही देखो, स्टार्ट करके इसे सॉल्व करो। आप नेक्स्ट लाइन इसकी पढ़ो। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, कितना दे रखा है? 86। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है बच्चों, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास वो दिया है 86। चलिए, इसको हम लिख लिए, ठीक है। अब लिखा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा, सवाल में है कि भाई टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं करता है, ऐसा लिखा हुआ है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, लेकिन ये कहता है कि एडिशन कंपाउंड देता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो भाई ये कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन कंपाउंड देता है। तो मतलब यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ कि भाई ये कंपाउंड जो है सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है बच्चों। इट गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो फिर आगे इसको लिखिए, ये आइडोफॉर्म टेस्ट, आपको आइडोफॉर्म का रिएजेंट याद होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट यानी कि ये देता है, बिल्कुल ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, चलिए बहुत सही। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। लिखा ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। मतलब इस कंपाउंड का जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे आप क्या करते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन, विग्रस का मतलब था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हुए आप जब इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 एसिड देता है। एक है इथेनोइक एसिड बच्चों, एक है इथेनोइक एसिड और जो दूसरा मिल रहा है वो है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले तो एक एक लाइन क्या क्या बताती है उसको ध्यान से लिखिए। डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की पॉसिबल स्ट्रक्चर देनी है। तो अभी देखते हैं कि पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी, हिंट से चेक करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। इस लाइन से ये पता लगता है कि टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड्स देते हैं। आप सबको पता होगा एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं। साथ ही साथ एक एसिड है जिसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ये भी टॉलेंस टेस्ट देता है। अदरवाइज सारे एल्डिहाइड, चाहे वो रिंग वाले हो या एलिफेटिक मतलब विदाउट रिंग वाले, ओपन चेन हो, सारे एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं। साथ ही साथ चेक किया जाए तो ये सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन देता है। ध्यान दीजिए, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं। तो लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन से तो ये जस्टिफाई हुआ कि भाई ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता। सेकेंड रिएक्शन से पता लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन पहली रिएक्शन से पता लग रहा है कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। तो ये बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये कीटोन हो सकता है। उसके बाद देखा जाए तो थर्ड रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। बिल्कुल, आइडोफॉर्म टेस्ट सभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ साथ कुछ अल्कोहल भी देते हैं, बट शर्त ये है कि उनके पास ये वाला ग्रुप होना चाहिए, है ना। अगर ये एल्डिहाइड कीटोन है तो उसके पास ये ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया ना कि ये कीटोन है। तो इस कीटोन में यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि इस कीटोन में ये वाला ग्रुप है ना। ये बात क्लियर है सबको। CH3CO, क्योंकि यही ग्रुप जो होता है यानी कि जो CH3 होता है यही आपको क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोफॉर्म देता है। तो पक्की बात है CH3CO ग्रुप जरूर इसके अंदर अवेलेबल। अब आगे बात करते हैं कि सर आधा पार्ट तो हमारे पास आ गया, ये लो मैंने यहाँ तक स्ट्रक्चर इसकी बना दी।
इतना पार्ट तो हमें मिल गया। अब ये आगे कितना क्या लगा हुआ है, क्या मोलर मास चेक करके देखें तो नहीं नहीं, एक लास्ट रिएक्शन है, जरा इसे देखो। लिखा है इसका जब विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो दो एसिड मिल रहे हैं, एक मिल रहा है इथेनॉइक बच्चों, और जो दूसरा मिल रहा है वो है प्रोपेनॉइक। जो दूसरा मिल रहा है वो कौन सा है, प्रोपेनॉइक एसिड। अब आप खुद सोचिए कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जब कीटोन है और कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करोगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं। तो आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि बच्चों जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कोई भी एक साइड की चेन टूटती है, यानी कि ये वाला आपका एक इधर का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक उस साइड का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक इधर का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक उस साइड चेन का। तो अब मान लीजिए देखिए सिस्टम में 2 कार्बन का मिल रहा है, तो 2 कार्बन का शायद एसिड यहाँ से मिला होगा। अब उधर कितने कार्बन का मिल रहा है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का हो सकता है इस साइड से मिले, हो सकता है उस साइड से मिले। तो पॉसिबिलिटी है कि इस साइड 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, तो इस चेन को हम पूरी तरीके से जस्टिफाई कर देंगे। और ये बिल्कुल ठीक है कि जब इस कीटोन का, जिसका नाम आपका है ये सिंपल ब्यूटोन, क्या ये ब्यूटोन, जब इसका विग्रस ऑक्सीडेशन आप करते हो, जब इसका विग्रस ऑक्सीडेशन आप करते हो तो इधर का आपको इथेनोइक एसिड मिलेगा और उस साइड का आपको प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। मतलब वी हैव आइडेंटिफाइड द कंपाउंड इज ब्यूटोन। ठीक है, सिंपल ब्यूटेन टू ओन कहलाया जाएगा और ये आपका हुआ। चलिए नेक्स्ट केस के लिए चलते हैं और ये वाला पार्ट हुआ। हाँ बच्चों, दूसरा कंपाउंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा और इसे ध्यान से पढ़िए वीडियो पॉज करके और फिर ट्राई कीजिए। ठीक है, आप सबने ट्राई कर लिया होगा। ठीक, सो अब मैं पढ़ता हूँ सवाल को और ध्यान से समझिए। सवाल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सवाल में लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड ए है, ठीक है, कंपाउंड ए है आपका, ठीक, इस ए कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया गया है PCC के साथ और इसका फॉर्मूला भी हमें दिया है C2H6O। PCC के साथ ट्रीट करते हैं, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कहलाता है ये, एक कंपाउंड B मिलता है। अब लिखा है कि B को ट्रीट किया एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ ट्रीट किया और उसको फिर हीट भी किया साथ ही साथ। ठीक है, ओके, तो इसने बनाया कंपाउंड C, एक कंपाउंड मिला C, डन। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि B ऑन ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 के साथ B को ट्रीट किया गया और इसमें हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ मिल रहा है। चलो, तो हमने लिख दिया यहाँ पे और ये भी हिंट दे रहा है कि इसका जो मोलर मास है वो, तो कुछ ही सेकंड्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड 60 ग्राम भरा। अगर आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो तो एक कार्बन का तो ये हो सकता है, 2 का आप चेक करें तो ये हो सकता है। अब मास यहाँ पे टोटल देख लें और आपको पता लग जाएगा कि टोटल मास जो दे रखा है ना वो इसका दिया हुआ है, एसिटिक एसिड। सो नो डाउट ये वाला कंपाउंड आपका कौन सा है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस मास की हिंट को यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कंपाउंड में देखो, स्टार्टिंग वाले कंपाउंड में 2 कार्बन है तो कहीं ना कहीं 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहा होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं आगे। अब ये चीज़ देखो कि जो B कंपाउंड है इसको ऑक्सीडाइज करने पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो B का ऑक्सीडेशन किया तो भाई आप समझिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस कंपाउंड से आपको मिलते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको सिंपली एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब जनरल बेसिस पे। तो ये कहीं ना कहीं आपका या तो ये अल्कोहल है, ये B कंपाउंड, या ये वाला एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब पीछे की तरफ आए तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में। सो पक्की बात है कि ये कंपाउंड आपका अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, और ये कंपाउंड आपका क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। क्लियर बच्चों? सो 2 कार्बन का अल्कोहल आप बनाएंगे ये वाला, ये देखिए, ठीक है। अब A तो ये आपका हो गया, ये भी आइडेंटिफाई होगा। B देखते हैं। सो B देखिए क्या होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो H, यहाँ से H हटाना, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। लास्ट C कंपाउंड देखिए क्या होगा। अब ये यहाँ पे एल्डिहाइड है,
अब एल्डिहाइड जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ध्यान दीजिएगा अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो आपने ये जो रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है ना, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है OH माइनस, यानी कि बेस की प्रेजेंस पे जो होगी, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये जल्दी से इसका प्रोडक्ट लिखते हैं और ये हमारा C कंपाउंड हो जाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सीखा है। 2 मोल यहाँ पे बनाने पड़ेंगे आपको एल्डिहाइड के, 2 मोल एल्डिहाइड के बनाएंगे। इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें लगाना होता है, याद है आपको, और इसका ये कार्बन डायरेक्टली जोड़ देना। ठीक है, सो बिल्कुल ठीक, CH3 COH H और CH2CHO, ये तो रहेगा प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान दीजिए ये एल्डोल प्रोडक्ट तो है, बट इन्होंने हीट भी किया हुआ है सिस्टम को, तो प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए था, लेकिन हीट किया है तो इसके बाद इसमें से वाटर रिलीज आउट होगा, मतलब यहाँ से OH हटाना और यहाँ से H। आपका फाइनल आंसर रहेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने ये वाला काम पूरा किया और अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। ठीक बच्चों, तो ये रहा आपके सामने 3rd क्वेश्चन, जल्दी से इसे नोट करें और एक बार पढ़ें और कोशिश करें। ठीक है, तो आप सबने कोशिश किया, कोशिश करने के बाद अब देखते हैं, साथ में हम मिलके सॉल्व करते हैं इसे। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है और इसमें लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A। ठीक है, इस A ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ट्रीट किया विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक, तो इसको ट्रीट करते हैं एसिटिक एसिड के साथ। यहाँ पे प्लस करके एसिटिक एसिड लिखा और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, तो हम ऐसे करके H+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बनाता है एक B कंपाउंड, जो कि उन्होंने बता भी दिया कि ये एक एस्टर है। चलिए मान लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा है A ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन गिव्स C। तो जब A का माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, तो मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन किया भाई, तो ये देता है आपको एक C कंपाउंड। ठीक है, लिखा हुआ C कंपाउंड को जब ट्रीट करते हैं 50% KOH के साथ, ध्यान से देखिए 50% KOH के साथ जब इसे हीट करते हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रीट करते हैं, तो फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो पहला स्टेप ये, सेकेंड में एसिडिफिकेशन भी है। ठीक, विद डाइल्यूट HCl इट गिव्स A एंड D, 2 कंपाउंड मिलते हैं यहाँ पे, एक तो A मिल रहा है और एक मिल रहा है D। ध्यान से सवाल पढ़िएगा, A एंड D। अब लिखा हुआ है D विद PCl5। देखिए यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है, D को जब ट्रीट करना है PCl5 के साथ, ठीक है, D विद PCl5 फॉलोड बाय रिएक्शन विद अमोनिया। यहाँ से आगे चलते हैं, PCl5 के साथ ट्रीट करना है, फिर लिखा है फॉलोड बाय रिएक्शन विद अमोनिया, इट गिव्स E कंपाउंड। बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी लेंदी जा रहा है। अच्छा, तो E कंपाउंड तक आप पहुंच चुके हैं। अब लिखा है E ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस हाइड्रोसाइनिक एसिड। मतलब जब इस E में से वाटर निकाला जाए, कोई ना कोई रिएजेंट यूज़ किया होगा, इन्होंने लिखा है कि जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो हमें मिलता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, मतलब HCN। हाइड्रोसाइनिक एसिड मिलता है, मतलब HCN। अब लिखा है कि हमें इन सभी कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, कहाँ से कौन सी हिंट हमें मिलने वाली है। तो हिंट देखते हैं कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले ये चीज़ तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई एस्टर बनाना है। ठीक है, अब भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के अपोजिट कौन सा सब्सटेंस होता है। याद कीजिए, एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन सा सब्सटेंस होता है, क्या कहा, बिल्कुल ठीक, अल्कोहल। कौन सा होता है, अल्कोहल। सो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करते हो तो मिलेगा आपको एस्टर। क्लियर है वाली बात। अब देखने वाली बात ये है भाई, इस अल्कोहल का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिया नहीं, तो स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते। तो जब इस अल्कोहल की स्ट्रक्चर नहीं बन सकती तो एस्टर को भी थोड़ी देर होल्ड करो। अब यहाँ से देखा जाए तो इस अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या आपको याद है, जब अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कंपाउंड कौन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक, कीटोन या फिर एल्डिहाइड। सो नॉर्मली अगर सिंपल बेसिस पे सोचा जाए तो ये आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। हालांकि आपने ये भी बात सीखी होगी
अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको ये मिलेगा एल्डिहाइड, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको मिलेगा ये कीटोन। ठीक है, तो इन केस मान लो हमें कौन सा पता कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी, तो मान के चलो ये सेकेंडरी भी हुआ तो मिलेगा कीटोन। चलो अभी मान के चल लेते हैं कि हमें नहीं पता ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो सी कंपाउंड या तो एल्डिहाइड हो सकता है या ये कीटोन हो सकता है। चलो आगे कहीं से पता लग जाएगा। अब देखो ये जो रिएजेंट दिया है ना, मतलब 50% KOH, ना भी 50% लिखा हो तो भी थोड़ा सा ध्यान देना, KOH यानी बेस के साथ एल्डिहाइड की या कीटोन की जनरल रिएक्शन हमने दो पढ़ी है। या तो एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है बेस के साथ NaOH लिखा हो, या सिर्फ OH माइनस भी वो लोग लिख के आपको दे सकते हैं कि OH लिखा हो। सो या तो वो एल्डिहाइड, या तो फिर वो कैनिज़ारो रिएक्शन है, या फिर वो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। अब सवाल उठता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में एक प्रोडक्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे जब कैनिज़ारो अगर लग सकती है, अगर कैनिज़ारो में भी हो तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक सेल्फ ऑक्सीडेशन का और एक सेल्फ रिडक्शन का। तो आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ जो कंपाउंड है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज और सेल्फ रिड्यूस हो रहा होगा। और अब मैं आपको बता दूँ, यस इट इज़ कैनिज़ारो, यहाँ पे ये आपका कैनिज़ारो ही है, ये वाली रिएक्शन लगेगी। अब आप सबको याद है कैनिज़ारो रिएक्शन कीटोन्स में नहीं लगती, तो ये कंपाउंड स्ट्रिक्टली क्या हो सकता है, सिर्फ एल्डिहाइड। तो अब इनमें से देखना है कौन सा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है और कौन सा रिडक्टिव। अब आपको ये भी याद होगा एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक, क्योंकि एसिडिफिकेशन भी दिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक रिड्यूस्ड में अल्कोहल। तो भाई अल्कोहल तो वापस मिल रहा है, ये तो अल्कोहल ही है, तो ये डी कौन सा हुआ, कार्बोक्सिलिक हुआ। कौन सा प्रोडक्ट हुआ बेटा, कार्बोक्सिलिक। एक और बात ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड जो है ना इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जैसा कि कैनिज़ारो रिएक्शन की मेन कंडीशन है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा जाए, ठीक, तो इसको ट्रीट किया गया, मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका इतना है, ये ऐसे करके तुम लेट कर ही सकते हैं, ठीक है। सो RCOH है, अब इसको ट्रीट करोगे PCl5 से तो आपको पता OH हट के क्या बनेगा, Cl आ जाएगा। अब साथ ही साथ देखो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट इस साइड करके दिखाता हूँ आपको, PCl5 से करोगे तो आपका ये आंसर आएगा E, ठीक है। और अब जब अमोनिया से ट्रीट करोगे तो आपको पता है क्या करना होता है, यहाँ से Cl हटाना, यहाँ से H हटाना, तो आपको मिलेगा अमाइड। क्या मिलेगा बच्चों, अमाइड। मतलब ये जो कंपाउंड है फाइनली ये आपका कौन है, अमाइड है। जरा ध्यान से देखते हैं ना, मतलब ऐसा कोई अमाइड हो सकता है, हमें ये R नहीं पता क्या है, ठीक है, अभी हमें R नहीं पता क्या है, चेन अभी पता लगेगी, आगे देखते हैं। जब इस अमाइड में से देखो, अमाइड में से वाटर हटाओगे आप, जब अमाइड में से वाटर हटाओगे तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, HCN, क्या लिखा हुआ है, HCN। तो नॉर्मली देखा जाए तो अमाइड का जब वाटर रिलीज आउट होते हैं तो O यहाँ से हटाना और H2 यहाँ से हटाना। देखो तो हमारा तो ये RCN बनेगा, O यहाँ से और 2 H यहाँ से, तो RCN बनेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका R क्या रहा, मतलब ये जो ग्रुप है यहाँ पे वो H रहा था। तो अब आप पीछे चले जाइए, आपको सबकी स्ट्रक्चर पता लग जाए। मतलब फाइनली देखा जाए तो ये जो आपका, ये इसके पीछे जाओ तो ये अमाइड कौन हुआ, यहाँ H था, ये देखो E मिल गया आपको, ये देखो आप बैक चलते हैं, E पता लग गया, फॉर्माइड HCONH2। अब और पीछे जाओ, यहाँ पे ये वाला क्या था, ये R हटाओ, यहाँ पे क्या आएगा HCOCl। अब ये कार्बोक्सिलिक कौन सा था, यहाँ से R हटाओ, ये था फॉर्मिक एसिड। अब पीछे आ जाओ, चलते हैं पीछे पीछे, यानी कि आप देख सकते हो ये D कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक है, E कंपाउंड आपका ये रहा, ठीक है बच्चों। अब A कंपाउंड, अभी A के लिए थोड़ा वेट कर लो चाहो तो, ठीक है, नहीं तो आराम से देख सकते हो। अब एक कार्बन का देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही कार्बन का है, तो पक्की बात ये एल्डिहाइड भी एक ही कार्बन का रहा होगा, एंड दिस इज HCHO। क्या रहा था, HCHO। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक बन रहा है तो एक ही कार्बन का क्या बनेगा बच्चे, अल्कोहल। तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या हुआ, CH3OH। अब पीछे आ जाओ तो यहाँ पे ये भी सेम होगा। अब इसकी रिएक्शन करके B दे दो। सो B कंपाउंड क्या रहेगा, एस्टर पे ध्यान दीजिएगा। एस्टर जब हम लिखते हैं तो भाई एस्टर का फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होता है ना, COO, उधर भी चेन और इधर भी कोई ना कोई चेन। अब जरा चेक करो, इस साइड का जो हिस्सा होता है एस्टर का, ये वाला हिस्सा जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और जो एस्टर का इधर वाला हिस्सा होता है ये अल्कोहल देगा।
तो आप देख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का 1 2, मतलब यहाँ पे CH3 रहा होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हिस्सा होगा। अल्कोहल 1 कार्बन का है तो ये रहा अल्कोहल। सो मीथाइल, ठीक है, इथेनॉइड, ये आपका एस्टर। सभी कंपाउंड्स आइडेंटिफाई हो गए और सवाल भी आपका पूरा हुआ। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे है अगला सवाल, जरा ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, लिखो फटाफट। ठीक है, आप सब ने लिख लिया होगा। चलिए मैं सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम में कि एक कंपाउंड ए है, ठीक है, कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C7H6 और Cl2 दिया है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि जब इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, जब इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, तो फिर एक कंपाउंड B मिलता है जिसका फॉर्मूला है C7H6O, ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक, ये कंपाउंड B है। और लिखा हुआ है B ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एसिड C, इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक एसिड C आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने, इस एसिड का फॉर्मूला दिया है इन्होंने कुछ ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है विच ऑन ट्रीटमेंट विद अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको हम HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर से ट्रीट करते हैं भाई, तो मिलता है कंपाउंड D, जिसका फिर से फॉर्मूला दिया है C7H5NO4 प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। B ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH, B को जब ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, ठीक है, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ जब ट्रीट करते हैं भाई, तो मिलता है कंपाउंड E, और साथ ही साथ एक और कंपाउंड मिलता है C6H5COONA। 2 कंपाउंड यहाँ मिलते हैं, एक E कंपाउंड है और एक E जो प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने। लिखा है कि डिड्यूस करो इसके स्ट्रक्चर, मतलब सभी की स्ट्रक्चर बतानी है, A B C D E, ठीक है। अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कहाँ से कहाँ कौन सा हिंट मिलने वाला है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आपको जनरल बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी कभी 7 या मतलब 6 या 6 से ऊपर कार्बन एटम हो, तो जनरल बेसिस पे ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट कॉमनली वो बेंजीन का सिस्टम हो सकता है। इवन आपको कहीं ना कहीं हिंट देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अगर इसको स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए, जो कि यहाँ पे दिया है C6H5COONA, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बेंजीन वाला सिस्टम था। और नहीं भी अगर हिंट मिला होता तो भी 7 का मतलब यानी 6 और 6 से ऊपर का मतलब यहाँ पे है एक बेंजीन रिंग पॉसिबल है, तो आप ट्राई कर सकते हो बेंजीन रिंग वाले यानी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो अब जरा फिर से ध्यान दो, हमें हिंट कहाँ से मिल सकती है। तो जैसा कि हिंट मिल रही है, पहला कंपाउंड जो भी है इसको ट्रीट किया गया NaOH से बेस के साथ, तो ये एक B कंपाउंड मिला, ठीक है। देखते हैं B क्या हो सकता है। अब इस B कंपाउंड को NaOH से ट्रीट किया, फिर से याद करना, NaOH KOH जब भी देखने को मिले, या तो वो आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन हो सकती है, मतलब मोस्ट कॉमनली बता दो। अब यहाँ पे भी क्या हम सोचेंगे एल्डिहाइड या कीटोन, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना भी पड़ेगा आपको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि मैंने यहाँ तो एल्डिहाइड, मैंने यहाँ कैनिज़ारो या फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं बोली, बट मैं यहीं से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि B कंपाउंड 2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो B कंपाउंड E क्या बना रहा है नहीं पता, बट ये तो सोडियम सॉल्ट है ना। ये आपको पता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, और जो ऑक्सीडेटिव मिलता है वो सॉल्ट मिलता है। प्रीवियस एग्जांपल में एसिडिफिकेशन भी था, तो हमें सीधा ही एसिड लिख दिया था, बट यहाँ एसिडिफिकेशन नहीं है, मतलब सॉल्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हिंट देती है कि ये वाली रिएक्शन आपकी कौन सी है, कैनिज़ारोज रिएक्शन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से लॉक करें सबसे पहले, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये आपका क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें नहीं है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसकी कोई रीजनेबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें एरोमेटिक सिस्टम की, तो शायद अल्फा हाइड्रोजन एटम दिमाग में तो सबसे पहले ये वाली आती है। तो अगर फॉर्मूला चेक कर लो कि क्या ये फॉर्मूला मैच करता है इससे, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन 6 1 2 3 4 5 और 6 पूरा है, तो बिल्कुल ठीक। B कंपाउंड की स्ट्रक्चर हमारे पास
ये रही बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस, तो रिड्यूस किस में होगा भाई बताओ, रिड्यूस अल्कोहल में होगा। तो ई कंपाउंड कौन सा मिलेगा, ई कंपाउंड मिला आपको, ये रहा बेंजाइल अल्कोहल। सो अब जरा आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे की तरफ भी आना होगा। सो जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो इवन आप सबको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, तो आप सब लोग इसका बनाओगे कार्बोक्सिलिक, तो ये रहेगा आपका बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का क्या किया जाता है, ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। क्या है ये, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाएगा, लेकिन ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। तो ये जो डी कंपाउंड है बच्चों, ये आपको जो आपका कंपाउंड है वो कुछ ये वाला फॉर्मूला मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये डी तक हम पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं सर ये ए कंपाउंड कैसा हो सकता है, कि यहाँ पे 2 क्लोरीन भी हैं, मतलब कुछ ना कुछ अगर आप उस हिंट को देखें और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि बेंजीन है और बेंजीन पे कुछ ऐसा यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसके साथ हो सकता है 2 क्लोरीन भी हो। तो आपने अगर मैं आपको ये रिएक्शन बताऊं तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये CHCl2 रहा होगा। और अब मैं आपको पूरी रिएक्शन बताता हूँ। NaOH के साथ जब आप ट्रीट करते हो तो इसके 2 मोल, हालांकि उन्होंने नहीं बोला है, आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। NaOH के साथ जब ट्रीट करते हो तो यहाँ से आपके ये जो Cl है ना, ये Cl है, ये ट्वाइस ऑफ NaCl की फॉर्म में निकलेंगे, एक वाटर रिलीज होगा और सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होगा। ध्यान दीजिएगा, अब चेक कीजिएगा आराम से, 2 NaCl निकालने, एक वाटर पार्टिकल रिलीज होगा और एक सिंगल ऑक्सीजन जाके इस CH के साथ, मतलब इस कार्बन से जुड़ेगी और आपको एल्डिहाइड प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से ये सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर हमने बना ली और आपने ये सीखा होगा। चलिए मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। हाँ बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका अगला सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान से इसे पढ़िए और एक बार चेक कीजिए, ठीक है। आप सबने पढ़ लिया है तो क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूँ और ध्यान से इसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका फॉर्मूला में प्रोवाइड किया हुआ है C3H6O, और आगे लिखा है इज ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन इसका एक कंपाउंड B बनता है जो कि इसके रिडक्शन से बन रहा है। मतलब इसका रिडक्शन अगर करें तो एक कंपाउंड B बन रहा है जिसका फॉर्मूला है C3H8O, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, देखो ध्यान से, मतलब रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। उसके बाद अगर देखें तो B कंपाउंड HBr से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो एक कंपाउंड C बना रहा है, ठीक है। उसका भी फॉर्मूला अगर देखें तो उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले तो इसको मैग्नीशियम से ट्रीट किया गया है, तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, D कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखें तो लिखा हुआ है जब इसको रिएक्ट किया जाता है A कंपाउंड के साथ, A से इसको वापस रिएक्ट करना है, इस वाले से A से इसको वापस रिएक्ट करना है बच्चों, और हाइड्रोलिसिस भी करवाना है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है हमारा E। तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं सभी कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करें कि किस जगह हिंट मिलेगी और क्या कुछ हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कहाँ से हम कंपाउंड देख सकते हैं कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RNGX, यही फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो X है वो तो हेलोजन है क्योंकि ऊपर से Br ऐड होगा, और ये R ग्रुप हमें नहीं पता कितने कार्बन का है, तो लॉजिकली देखें तो यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन, तो पक्की बात है ये 3 कार्बन का कोई ना कोई अल्काइल चेन है। अब 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन की ब्रांच्ड है या अनसैचुरेटेड है, उसका भी पता नहीं है यहाँ पे। तो देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे और आना पड़ेगा हमें। तो यहाँ वाला जो प्रोसेस है वो रिडक्शन है, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन है, ध्यान देना, एडिशन रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो भाई हो सकता है ये एल्कीन हो जिसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो और एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए, पॉसिबल है। या ऐसा भी हो सकता है 2 हाइड्रोजन किसी और रिएक्शन में भी ऐड होते हैं क्या, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाए। सो बिल्कुल आपने सीखा हुआ है ना कि एल्डिहाइड और कीटोन्स
सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर रिड्यूस करें तो एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। आपको पता है ये वाला केस कि ऑक्सीजन है तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं ये आपका कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड रहा होगा जिसका रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन है, अल्कोहल का डायरेक्ट रिडक्शन होगा नहीं। अगर पहले से OH है और OH कहाँ से ऐड होंगे, नहीं ऐड होंगे, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये CO ग्रुप है इसके अंदर। अब ये एल्डिहाइड हो सकता है या ये कीटोन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक, या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या तो ये कीटोन। एल्कीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सैचुरेट हो जाएगा। ठीक, सैचुरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन है तो पॉसिबिलिटीज ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स की ज़्यादा है। तो 3 कार्बन का यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो एल्डिहाइड जरा चेक करो एक बार। 3 कार्बन का 1 2 3 कार्बन पूरे, 1 2 3 4 5 6 ये भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और देखा जाए कीटोन भी पॉसिबल है। फॉर्मूला मैच कर लो, मतलब ए कंपाउंड या तो ये हो सकता है या तो ये। तो अब इनमें से दोनों ही हैं या फिर कोई एक है। तो देखो इसमें भी एक बहुत अच्छी लाइन स्टार्टिंग में मिली थी कि ए कंपाउंड ऐसा है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता हो, ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। तो आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो तो कीटोन जो होते हैं ना वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। एल्डिहाइड के मुकाबले उनके लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही और ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर जो है वो आपका कीटोन की बजाय एल्डिहाइड रहेगा। मतलब ये रहा आपका 3 कार्बन का एल्डिहाइड। इसको रिड्यूस करेंगे तो आप देख सकते हैं एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखिए एक कार्बन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, तो ये जो ग्रुप है आपका तो इस ग्रुप में बदल जाएगा। अब HBr से जब रिएक्शन करोगे तो भाई HBr क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन तो देगा नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन देगा। ये OH हटाने के बाद वहाँ पे Br लगा देगा, मतलब 3 कार्बन का आपको मिलेगा इस तरीके से अल्काइल हैलाइड। ये रहा आपका C कंपाउंड। ठीक, चेक करते जाए सभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम से जब ट्रीट करोगे तो मैग्नीशियम तो इन दोनों के बीच एंट्री करता है। कहने का मतलब हुआ कि ये रहेगा आपका, ये रहा आपका D कंपाउंड, ये रहा आपका D कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को ट्रीट करना A के साथ, चलो करते हैं ट्रीट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप ट्रीट करेंगे बच्चों वापस A के साथ, ये रहा, तो आपने शायद बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो ये अल्काइल चेन होती है ये इस कार्बन पे जुड़ती है, ये MgBr जाके यहाँ जुड़ेगा, CO ग्रुप से रिएक्शन होती है, CO ग्रुप से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाइड्रोलिसिस किया है तो जो MgBr यहाँ जो लगेगा वो हाइड्रोलिसिस के दौरान हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। तो फाइनल E हम क्या बनाएंगे, फाइनली जो E बनेगा हमारे पास वो कुछ ऐसा रहेगा। देखो CH3 CH2 यहाँ पे COH, ये H रहने दो इसके साथ। अब ये जो चेन है ये वाली इसके साथ अटैच होगी, तो ये चेन कौन सी है, CH2 CH2 CH3, यही वो चेन है बच्चों जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आई थी। तो ये रहा आपका कंपाउंड E। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4। सो ये आपका 6 कार्बन का सिस्टम है, नंबरिंग यहाँ से होगी और ये आपका हेक्सेन 3 ऑल। तो ये आपका पूरा हुआ। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस हमने कवर किए, बहुत अच्छे से एक बार चेक कर लेना और अगले पार्ट में हम लोग अगले 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।